नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एशियन पेंट के बारे में। देखिए पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत दिनों से करेक्शन का माहौल जारी है। चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो बाकी अदर्स पेंट्स कंपनी हो। क्योंकि जब से आदित्य बिरला ग्रुप पेंट इंडस्ट्रीज में काम स्टार्ट किया और देखा जाए तो पेन इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा कंपटीशन और भी बढ़ गया। और बेसिकली पेन इंडस्ट्रीज में और भी एक कारण भी है, मार्केट में जो डिमांड है वो कम है। उसके चलते देखिए एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर आप देखेंगे सेल्स भी डाउन है और प्रॉफिट भी डाउन है। क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट भी डाउन है। मगर बर्जर पेंट में एक खासियत पॉइंट यही है कि सेल्स भी पॉजिटिव है और प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। और कंसाई नेरोलैक के ऊपर भी सेम टू सेम है। मतलब सारे कंपनीज तो ठीक ठाक है, मगर एशियन पेंट के ऊपर ग्रोथ कुछ वीकनेस हो चुके हैं। और इसी वीकनेस ग्रोथ के कारण शेयर में कंटिन्यूसली एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि आज के नहीं, कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो करेक्शन हो गया था 24%, तो करंट लेवल तक देखूँ तो 17% का लॉसेस चल रहा है। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना, पैटर्न्स मतलब कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। तो जब भी इस तरीके से कुछ एक रेंज बना, उस रेंज के बेसिस में मैंने क्या किया, एक ट्रेड लेने का प्लान लिया। तो जब ट्रेड लेने का प्लान लिया तो उस बेसिस में यहाँ पे ट्रेड भी बना और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से करेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई रेंज बनता है उस रेंज को पहले सोच समझिए। जैसे देखिए इस तरीके से क्रैश भी हुआ था, इस लेवल को सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक किया और अब अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी बाउंस बैक करने का चांसेस है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में ही बहुत सारे लोग टेल लेता है। तो ये एक स्ट्रांगली देखिए, बार बार अगर इस रिपीट को देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ऊपर गया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट मिला फिर से ऊपर जाएगा। ये एक नेचर है, इस तरीके से ट्रेड काम करता है, इस तरीके से कंपनी काम करता है। तो ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा 100% तो आप एंट्री ले लिए, बिल्कुल मत करिए। इसका कोई गारंटी नहीं होता कि यहाँ पे ऊपर जाएगा करके, क्योंकि पहले भी इस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ था। उस बेसिस में आगे बढ़ने का और इस तरीके से पैटर्न फिर से बनने का चांसेस भी ज़्यादा है। अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे बारे में बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था। अगर मैं एक बार पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो देखिए पी रेशियो 119 तक चला गया था। और तभी मैंने आपको बताया कि पी रेशियो एक टाइम करेक्शन होगा। देखिए अभी मैं पिछले वीडियो में एचडीएफसी बैंक के बारे में बात किया था। एचडीएफसी बैंक का भी पी रेशियो हाई हो गया था। वो गिरते-गिरते कहाँ तक आ गया था? कोविड के लेवल में। तो यहाँ पे भी देखिए कोविड के लेवल के नीचे शेयर मतलब पी रेशियो आ चुके हैं। तो जब कोविड के लेवल के नीचे पी रेशियो आएगा आएगा तब वहाँ से करेक्ट मतलब जिस तरीके से कोविड के टाइम में बाउंस बैक किया था, उसी तरीके से बाउंस बैक होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मतलब इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस कंपनी में जो ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा आने का चांसेस है। अगर मैं जो मेरा टारगेट बना है, अगर मैं जो एंटी बेसिस में जो टारगेट बना है उस एंटी लेवल से अगर मैं हाई लेवल तक टारगेट देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 28% 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एक रिस्की ट्रेड है। कहाँ कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसका कोई भी पता नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से स्लो डाउन के कारण कंपनी के ऊपर और भी करेक्शन और भी होल्डिंग पीरियड हो सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस बैंक के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो। सॉरी, बैंक के ऊपर नहीं, एशियन पेंट के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए एक पीएसयू बैंक है। तो पीएसयू बैंक के ऊपर जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस पहले हो चुका है, उस तरीके से फिर से धमाका होने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जो ट्रेड लिया क्या उस ट्रेड में कुछ फायदा हो रहा है। अगर मैं ट्रेड के बारे में बात करूँ जहाँ पे मेरा एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से एंट्री बना 100 रुपीज़ के आसपास। तो एंट्री बनने के बाद कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके जर्नी एक स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे करके जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो ऊपर जाने का चांसेस है। और ऊपर जाने का मतलब कहाँ तक जाने का चांसेस है, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 175 रुपीज़ के आसपास, जिसका एक लाइफ टाइम हाई के एक नीचे है। लाइफ टाइम हाई नहीं कहूँगा, कंपनी के ऊपर प्रीवियस एक स्विंग हाई है, प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस तक जाने का चांसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से करेक्शन हो रहा है, उसके पीछे डीपली रिसर्च किया जाए
तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लेवल है, जो लेवल कंपनी को देख क्या किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया। मतलब यहाँ पे कंपनी का क्या बना, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस। तो ये एक्चुअली सपोर्ट बना है, और वही सपोर्ट इसके लिए क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी ट्रेड के लिए। तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे मैं कंटिन्यू जरूर करूँगा। मुझे शायद कितना भी टाइम लगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन 70% के आसपास। अगर ये टारगेट मुझे 1 साल में मिले, 1 साल छोड़ ही दीजिए, अगर 2 साल में मिले तो भी ठीक है, 2 साल में मिले तो भी मुझे 35% के आसपास यहाँ पर टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है पीएनबी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि पीएनबी का जो परफॉर्मेंस है बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, 24,000 से 28,000 तक। और रेवेन्यूज के साथ साथ कंपनी की इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 1800 से 3300 तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लो में अगर पॉजिटिवली कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिला है, जो कुछ इस तरीके से है। कैश फ्लो आप देख सकते हैं, जो कैश फ्लो है वो अभी नेगेटिव में दिख रहा है, जो पहले कुछ दिनों पहले पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए कैश फ्लो का हमेशा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस में नेगेटिव आपको दिखेगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पैसे को कंपनी फिर से लोन्स एडवांस के हिसाब से दिया। तो आप देख सकते हैं लोन एडवांस, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाँ ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से चीज़ों के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट किया है मतलब कंपनी के ऊपर कैश फ्लो तो नेगेटिव दिखेगा ही, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमेशा लोन पहले देते हैं, उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है वही उसका फायदा है, वही उसका रेवेन्यूज है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर मैं गुड पॉइंट्स के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। एफएस के पास एकदम जीरो ना के बराबर होल्डिंग था, आज एफएस खुद 4.5% तक होल्डिंग को लेके गए। उसी तरीके से अगर डीएस के बारे में बात करूँ तो 11% होल्डिंग से आज कितना बन चुके हैं, 12.5% के आसपास होल्डिंग डीएस के ऊपर देखने को मिला। अभी पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के पास 13% का होल्डिंग था, वो घट के अभी हो चुके हैं 9.5% के आसपास। मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, जहाँ पे पब्लिक एफएसडीएस हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी से उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा है, सर आपका जो ट्रेड था वो ट्रेड में क्या हुआ। देखिए ऑब्वियसली इस ट्रेड में मुझे लॉसेस चल रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ लॉसेस चल रहा है, मैंने एग्जिट नहीं किया, मैं एग्जिट करूंगा भी नहीं, क्योंकि ईजीटी प्लानर जैसे कंपनी के ऊपर एग्जिट करना मतलब थोड़ा सा अब मतलब मुझे रिसर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि ईजीटी प्लानर के हर पॉइंट्स अच्छा है। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है, फिर भी एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 165 के आसपास, और आज वो पी रेशियो कहाँ पे आ गया 48, मतलब एकदम लोअर लेवल में पी रेशियो है। यहाँ से जर्नी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर पीबी रेशियो को भी चेक करें तो वो भी आपको यही नज़र दिखाएगा। एक टाइम पीबी रेशियो चला गया था 50 के आसपास, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था 50 के आसपास, और आज कहाँ पे है, आज सिर्फ 12 के आसपास है। मतलब एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, एक फिर से बाउंस बैक करने का चांसेस है। अभी बाउंस बैक तब करेगा जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स इस बार कितना सेल्स हुआ, हाईएस्ट सेल्स दिखाया, क्वार्टरली पिछले साल की तुलना से सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद अभी देखिए कंपनी के ऊपर इस बार एक खतरा बना, जो है कंपनी का आदर्श इनकम में नेगेटिव हुआ। कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर तो ठीक ठाक है सब कुछ, मगर इसी कारण की वजह से आदर्श इनकम नेगेटिव में गया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला आया। और यही कारण के वजह से यही कारण के वजह से कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं। अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लगातार सेलिंग पॉइंट देखने को मिला। तो जब मेरा एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल में है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बना था, यहाँ पे जो एक काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना था, कुछ 48 रुपीज़ के आसपास मेरा एंट्री है। अगर 48 रुपीज़ से भी अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। 12-13% मेरा लॉसेस चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मौका जो मिला था उसके ऊपर मैंने टेल लिया, और वो ट्रेड को मैं कंटिन्यू भी करूँगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब हुआ, इसको देखकर मैं कंपनी से एग्जिट कर लूँगा, ये बहुत बड़ा गलती होगा, क्योंकि कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है।
कंपनी का आधा बिजनेस के ऊपर दिक्कत है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हुआ। अगर आधा इनकम में प्रॉफिट होता तो ऑब्वियसली कंपनी पॉजिटिव अच्छा खासा रिजल्ट दिखाते, तो शायद तब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी दिखता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, मेरे सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है, आपके खुद के डिसीजन आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई सेबी रजिस्टर के एडवाइजर के साथ ही बातचीत करके काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी लगातार 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस ना करने के कारण टाटा एल्क्सी ने अपडेट भी दिया कि 1 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस की तरफ से आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।